नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं डेली ग्रो यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर एक शासनादेश जारी किया गया है। मनोज कुमार सिंह, अपर सचिव उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा और समस्त जिलाधिकारियों के लिए पत्र लिखा गया है। इसका विषय क्या है? इसका विषय है त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 में चुनाव ड्यूटी में तैनात किए जाने वाले कार्मिकों को अनुग्रह धनराशि के भुगतान के विषय में। तो कोविड-19 के कारण जो हमारे शिक्षक साथी या अन्य विभाग से कार्मिक हैं जो अपने चुनाव में ड्यूटी के दौरान संक्रमित हो गए और संक्रमण के बाद में वो अपनी जान तक गंवा बैठे, उनको अनुग्रह धनराशि के भुगतान के विषय में ये शासनादेश जारी किया गया है। 8 मई की शासनादेश है ये। तो देखते हैं इसमें क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है, उन्हीं पर हम लोग देख लेते हैं सीधे। तो सबसे पहले देखते हैं त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन 2021 में चुनाव ड्यूटी में तैनात किए जाने वाले कार्मिकों को दी जाने वाली अनुग्रह धनराशि के भुगतान के संबंध में आवश्यक निर्देश निर्गत किए गए हैं। इन प्रकरणों का तत्काल निस्तारण प्रभावित परिवारों के लिए अत्यंत ही आवश्यक है, अतः इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाए। इसके बाद में यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 लिखा है, अवगत कराना है कि त्रिस्तरीय पंचायतों की सामान्य निर्वाचन 2021 में निर्वाचन अवधि की गणना की आधार उपरोक्त शासनादेश में निर्गत किया गया है जो निम्नवत है। तो इसमें क्या है? अनुग्रह राशि जो एक्स ग्रेशिया है, इनकी अनुग्रह राशि जो देना है, दिया जाना है। त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन 2021 में मतदान एवं मतगणना से संबंधित प्रशिक्षण एवं मतगणना के कार्यों में लगाए जाने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों, जोनल ऑफिसर, जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर ऑफिसर, सेक्टर मजिस्ट्रेट, माइक्रो ऑब्जर्वर, सुरक्षा बलों जिनमें राज्य पुलिस बल, पीएसी, केंद्रीय अर्धसैनिक बल व होम गार्ड्स आदि को निर्वाचन के दौरान मृत्यु होने या गंभीर रूप से घायल की दिशा में अनुमान है। और दूसरा पॉइंट है इसी में, निर्वाचन अवधि की गणना, मतदान मतगणना संबंधी प्रशिक्षण एवं मतदान मतगणना कार्य हेतु कर्मचारी के निवास स्थान से ड्यूटी स्थल तक पहुंचने तथा ड्यूटी समाप्त कर उसके निवास स्थान तक पहुंचने की अवधि तक मान्य है। तो फिर से इस पॉइंट को पढ़ते हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। निर्वाचन अवधि की गणना, मतदान मतगणना संबंधी प्रशिक्षण एवं मतदान मतगणना कार्य हेतु कर्मचारी के निवास स्थान से ड्यूटी स्थल तक पहुंचने तथा ड्यूटी समाप्त कर उसके निवास स्थान तक पहुंचने की अवधि तक मान्य है। निवास स्थान से ड्यूटी स्थान पर पहुंचने तथा ड्यूटी स्थल से निवास स्थान की वापसी की अवधि की गणना उस सीमा तक मान्य है जितना कि सामान्य परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को इस यात्रा हेतु समय लगता है। सुरक्षा बलों की तैनाती के लिए के मामले में यह गणना उनके जनपद में आगमन से ड्यूटी के पश्चात मूल स्थान तक रवानगी तक मानी जाएगी। अब इसमें एक और पॉइंट है, तो इसमें लिखा है, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को तैनात किए जाने की स्थिति में यह गणना उनके प्रदेश में आगमन से ड्यूटी के पश्चात मूल स्थान पर रवानगी तक मानी जाएगी। जनपद में तैनात मोबाइल सुरक्षा बल भी इस योजना के अंतर्गत आच्छादित होंगे। इसके बाद ड्यूटी के दौरान किसी असामयिक दुर्घटना होने की स्थिति में अनुग्रह राशि का भुगतान उसी जनपद से किया जाएगा जहां उस कार्मिक की ड्यूटी लगाई गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचायत या नगरी जो भी हो, को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद में प्रशिक्षण अथवा मतदान या मतगणना ड्यूटी के दौरान असामयिक दुर्घटना में मृत्यु की दशा में 15 लाख, ड्यूटी के दौरान किसी असामयिक दुर्घटना जैसे आतंकवादी हिंसा, असामयिक तत्वों द्वारा हत्या, रोड माइंस, बॉम्ब ब्लास्ट, हथियारों से आक्रमण व कोविड-19 से मृत्यु होने पर 30 लाख रुपए, दिव्यांगता यानी कि पूरी आँख का चला जाना, हाथ पैर आदि की पूरी दिव्यांगता की स्थिति में 15 लाख रुपए एवं अन्य कारण से दुर्घटित दुर्घटना में किसी अंग की स्थायी दिव्यांगता, पूरी आँख, हाथ पैर आदि की पूरी दिव्यांगता की दशा में 7.5 लाख की अनुग्रह धनराशि देय होगी। इसके बाद में यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उल्लेखनीय कि चुनाव ड्यूटी प्रशिक्षण मतगणना के दौरान मृत कार्मिकों के संबंध में शासनादेश दिनांक 4 मई 2021 द्वारा अपेक्षित अभिलेख यथा निर्वाचन ड्यूटी का प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, FIR की प्रति,
पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कोविड-19 से मृत्यु की दशा में कोविड-19 की एंटीजन यानी कि RT-PCR रिपोर्ट तथा स्थायी विकलांगता की दशा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी या मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र आदि अभिलेख उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद एक और पॉइंट है और इसमें लिखा है, अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश दिनांक 6 अप्रैल 2021 एवं 4 मई 2021 में उल्लिखित दिशा निर्देश के आलोक में सम्यक परीक्षण करते हुए संलग्न निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारीगण स्वयं अपने हस्ताक्षर से अपेक्षित सूचना 3 दिन में निदेशक पंचायती राज उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही मृत कार्मिक को भुगतान की जाने वाली अनुग्रह धनराशि के संबंध में अपनी संस्तुति अंकित करते हुए वांछित अभिलेखों के साथ ईमेल आईडी जो दी गई है panchaytiraj03@gmail.com व up.panchaytiraj@gmail.com पर उपलब्ध कराएं। प्रत्येक जनपद द्वारा संलग्न प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराने के साथ अनुग्रह धनराशि देय होने के प्रत्येक प्रकरण से संबंधित अभिलेख पृथक फोल्डर में उपरोक्त ईमेल आईडी पर उपलब्ध कराया जाए। तो ये आदेश है, जैसा कि आपने देखा, महोदय मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश। इसके बाद में यहाँ पर एक ये प्रारूप दिया गया है जिसको भर करके देना है। तो इस प्रारूप में क्या है, सबसे पहले ऊपर लिखा है, त्रिस्तरीय पंचायतों की सामान्य निर्वाचन 2021 में चुनाव ड्यूटी में लगे कार्मिकों को अनुग्रह धनराशि भुगतान के संबंध में सूचना व प्रस्तुति उपलब्ध कराने हेतु प्रारूप। सबसे पहले क्रम संख्या होगी, कार्मिक का नाम और पदनाम होगा, मृतक है या घायल है वो लिखना पड़ेगा। निर्वाचन कार्य का उल्लेख यथा जैसे प्रशिक्षण, चुनाव, मतगणना व अन्य कार्य जिस दौरान मृत्यु या घायल हुआ हो वो लिखना पड़ेगा। मृत्यु या घायल होने का स्थान और समय दिनांक सहित लिखना पड़ेगा। विभाग का नाम, मृत्यु का कारण कोविड-19 से मृत्यु और कोविड-19 से मृत्यु की दशा में एंटीजन RT-PCR रिपोर्ट की तिथि व प्रति संलग्न करनी होगी। चुनाव ड्यूटी में लगाए जाने वाले आदेश की प्रति भी यहाँ पर संलग्न करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से ये फॉर्मेट इन पॉइंटों के आधार पर भरा जाएगा। और उसके बाद में नीचे लिखा है, निर्वाचन ड्यूटी में कर्मी के अनुरोध पर अथवा अन्य कारण से अवमुक्त की दशा में इनकी ड्यूटी परिवर्तन आदेश की प्रति संलग्न की जाए। और नीचे जिला अधिकारी महोदय के यहाँ पर हस्ताक्षर होने के बाद में ये काम इतना किया जाना है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। और जो हमारे कार्मिक हैं जो मृतक हो गए, जिन्होंने चुनाव के दौरान, मतगणना के दौरान या प्रशिक्षण के दौरान अपने आप को हताहत किया, विकलांग हुए या अन्य किसी कारण से, तो उनको अनुग्रह राशि दिए जाने के संबंध में ये शासनादेश निकाला गया है।